हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे DSSP PGT मैथ 2021 फीमेल वाला क्वेश्चन पेपर। उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो क्वेश्चन आए थे वो सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स, आपके ना जो नेट वाले या गेट वाले बच्चे वो बोलते हैं मैम आप तो DSSP के करा रहे हो। तो देखो बात ऐसी है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कोई भी हो, हमें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मतलब है ना। अब मैं ये नहीं बताती कि DSSP PGT में आया हुआ और तब ये क्वेश्चन सोल्व कराती, तब भी तो आप करते ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस से मतलब है कि हमारी कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। तो कॉम्प्लेक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल पे हो, सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग तो हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं ना। तो आप ये मत पूछा करो नेट वाले बच्चे या गेट वाले कि मैम ये तो DSSP का, भाई नेट में भी इसी टाइप के आते हैं ना। ये नेट का रिपीटेड क्वेश्चन आपको पता हो तो देखो। अब इस क्वेश्चन में ना जो DSSP की मैंने आपको आदत बता दी, उसकी आदत तो है ही कि वो कुछ ना कुछ मिस प्रिंट या आंसर गलत कुछ ना कुछ तो देती है। अब इस क्वेश्चन में देखो, उसने बोला एक्स वाई इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वेयर ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन FZ। देन वी पूछ रखा है, वी हर क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है, वी बोल रखा है। तो ऑब्वियस सी बात ये क्या होगा, ये यू होगा, है ना। अब जो बच्चा इसको यू समझ के अटेम्प्ट कर देगा क्वेश्चन, उसका ठीक हो जाएगा, है ना। और जो इसको ये सोचेगा, जिसको समझ ही नहीं आएगा एक्स वाई क्या है, तो उसका तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये यू है, ये रियल पार्ट दे रखा है किसका, एनालिटिक फंक्शन FZ का। और हमें उसका इमेजिनरी पार्ट जो होता है वी क्या होता है वो बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, कैसे सोल्व करेंगे। मैंने आप लोगों को मेथड बताया था कि जब u गिवन है तो v कैसे करते हैं, v गिवन है तो u कैसे निकालते हैं, है ना। तो देखो उसी से करते हैं। u दे दिए तो ये मेथड था v निकालने का कि हम पहले क्या लेके चलेंगे, dv लेके चलेंगे। dv इजिकल टू करली v बाई करली x dx प्लस करली v बाई करली y dy, है ना। सेकंड लेक्चर जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का किया था वहां पे किया था हमने ये। तो देखो अब सीआर इक्वेशन बताई थी आप लोगों को क्या होती है। सीआर इक्वेशन क्या होती है, ux इज इक्वल टू वी वाई एंड uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। लिख लो, इस माइनस को यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, बात एक ही होती है ना। तो देखो अभी vx किसके इक्वल बताया मैंने, माइनस uy के। अब vx की बात करें, यहाँ से इस माइनस को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस uy आ जाएगा, है ना। तो vx की जगह पे माइनस uy लिख दिया, dx एज इट इज, प्लस vy की जगह पे क्या आ जाएगा, ux dy। अब u तो हमारे पास है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दो, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर दो। तो चलो uy किया तो y इसमें तो है नहीं, इसका माइनस 6xy हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस यू वाई कितना हो गया, क्योंकि हमें माइनस यू वाई चाहिए ना, तो ये कितना हो गया 6xy। यू एक्स करेंगे तो 3x स्क्र माइनस 3y स्क्र। उठा के इस इक्वेशन में जो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर स्टार, इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो सी 6xy dx प्लस 3x स्क्र माइनस वाई स्क्र dy, ये किसकी फॉर्म बन गई, ये तो mdx प्लस ndy की फॉर्म बन गई। अब mdx प्लस ndy को तो हमें सोल्व करना आता है, और डी से कैसे करते थे, करली m बाई करली y निकालते, करली n बाई करली x निकालते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, एग्जैक्ट वाला सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, है ना। याद आया आप लोगों को। तो देखो m निकाला, n निकाला, m dx निकालेंगे, करली m बाई करली y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा, है ना। और करली n बाई करली x निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। क्या हो गया, 6x इक्वल टू 6x, एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है। अब एग्जैक्ट इक्वेशन का तो क्या है, हमें सॉल्यूशन लिखना आता है ना। कैसे लिखते हैं एग्जैक्ट का सॉल्यूशन, m dx, उसमें y कांस्टेंट होता है, प्लस n में क्या होता है, जो जिस टर्म में n की वो टर्म जिसमें x प्रेजेंट ना हो उस टर्म को लेते हो, dy प्लस c कांस्टेंट आर्बिट्रेरी। तो देखो m कितना था, 6xy था, प्लस n में वो टर्म जो x कंटेन ना करती हो, तो माइनस 3y स्क्र, इसमें x प्रेजेंट नहीं है तो माइनस 3y स्क्र dy प्लस c। इसको सोल्व करेंगे तो 6x स्क्र y बाई 2 माइनस y क्यूब प्लस c, कैंसिल कर देंगे 3x स्क्र y माइनस y क्यूब प्लस c। तो v हमारे क्या आ गया, ये आ गया, है ना फ्रेंड्स। v कितना आ गया, 3x स्क्र y माइनस y क्यूब प्लस c, ये हमारे पास क्या आ गया, v आ गया। अब देखो 3x स्क्र y माइनस 3x स्क्र y माइनस y क्यूब प्लस 6, यही आ गया ना हमारे पास। और ये क्या है, सी एनी कांस्टेंट है, और इसमें क्या सी रियल कांस्टेंट है। तो ये जब हमने क्वेश्चन किए थे तब मैंने बताया था कि जो सी है वो क्या होता है, हमारे पास रियल कांस्टेंट होता है। अगर वो मेंशन नहीं करता है ना, अगर, क्योंकि उसने दोनों ऑप्शन सेम दे दिए फ्रेंड्स हमारे पास, और एक में एनी कांस्टेंट बोल दिया, एक में रियल कांस्टेंट बोलते हैं, तो जो रियल कांस्टेंट होता है वो लेके चलते हैं हम सी को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू होगा। अब देखो ये तो था लॉन्ग मेथड से करने का वे। अब एग्जाम में इतना टाइम, अगर देखो वे इतना लेंथ ही नहीं है, बट फिर भी अगर हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है तो हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे ना। तो देखो u ये दे दिया, v हमें बताना है, एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है ना। एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है तो वो सीआर इक्वेशन को क्या करेगा फ्रेंड्स, सेटिस्फाई
करेगा। तो यू एक्स निकाल लो और इन ऑप्शन से वी वाई निकाल लो, जिसका यू एक्स और वी वाई इक्वल आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, है ना। तो देखो यू एक्स कितना, इसका यू का यू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 3y²। अब ऑप्शन से वी वाई निकाल लो, क्योंकि सीआर में यू एक्स इजिकल टू वी वाई होता है ना, वी वाई निकालेंगे 3x² माइनस 3y²। इससे भी कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 3y²। इससे कितना आ जाएगा, 2y माइनस 3x, कितना आ जाएगा यहाँ से वी वाई 2y माइनस 3x², ये तो नहीं हुआ सेटिस्फाई। और इससे कितना आ जाएगा, 3y² माइनस 3x², ये भी सेटिस्फाई नहीं हुए, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, ये दोनों थे। अब सेम बात कांस्टेंट पे ही आई ना, बस बात कांस्टेंट पे आई ना, तो कांस्टेंट का तुम्हें पता, रियल कांस्टेंट लेना, तो ऑप्शन 2 हो गया ना, एक सेकंड में ट्रू। इतना बड़ा करने की नीड ही नहीं पड़ी हमें, जस्ट सीआर सेटिस्फाई करा रही। अब बोलोगे क्या पता दूसरा ना होता, तो दूसरा भी करके देखो, ऑप्शन तो इन्हीं में से ट्रू होगा या क्वेश्चन गलत होगा फिर। तो यू वाई निकालेंगे, यू वाई माइनस 6xy आ जाएगा, और वी वाई निकाल लेंगे यहाँ से 6xy, इसी से आने लग रहा है ना, इससे इन दोनों ये तो कैंसिल हो गए थे। अब कांस्टेंट पे बात थी इन दोनों ऑप्शन में, अब आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो रियल कांस्टेंट होगा, तो हम रियल को लगाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास फ्रेंड्स, वो है ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इफ एफ जेड इजिकल टू यू प्लस आयोटा वी, हमने बताना कौन सा ट्रू नहीं है। If fz is equal to u plus iota v is an analytic function है, then u and v are both are harmonic। ये रिजल्ट होता है फ्रेंड्स। अगर एनालिटिक फंक्शन है तो u और v उसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं वो हार्मोनिक होते हैं। हार्मोनिक मीन्स वो जो ये लैप्लास करली स्क्वायर u बाय करली x² प्लस करली स्क्वायर u बाय करली y² इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन को वो क्या करते हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो ट्रू है। If a function does not satisfy CR equation then it is not analytic। yes, ये भी रिजल्ट है। अगर CR equation सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम डायरेक्ट बोल देते कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ये भी ट्रू हो गया। If u and v are both are harmonic function then u plus iota v is analytic function। अगर u और v दोनों हार्मोनिक है तो क्या एनालिटिक हो जाएगा, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसके लिए f ले लिया मैंने, z बार मीन्स x माइनस आयोटा y, u कितना हो गया, x हो गया, v कितना हो गया, माइनस y हो गया, ux कितना है 1, vy कितना है -1। 1 तो कभी -1 के इक्वल नहीं होता। और इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो u डबल डैश x कितना आ गया 0, u डबल डैश y कितना आ गया 0, v y डबल y कितना आ गया 0। हमारी सेटिस्फाई जो सीआर इक्वेशन होते हैं, करली स्क्वायर u बाय करली x स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u बाय करली y स्क्वायर, वो तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 करके 0 ही आ गया। लेकिन ये फंक्शन तो एनालिटिक नहीं है, है ना। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। एक काउंटर एग्जांपल दे दिया ना हमने कि u एंड v क्या है, हार्मोनिक है, लेकिन फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखो नॉट ट्रू पूछा था, फोर्थ पे जाओ। तो अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो चले जाओ फोर्थ पे, अदरवाइज हम थर्ड को ही लगा के आंसर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, है ना। पर फोर्थ देखते हैं, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इफ एफ जेड इजिकल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन देन यू एक्स वाई इजिकल टू c1 एंड वी एक्स वाई इजिकल टू c2 आएगा यहाँ पे, वी एक्स वाई इजिकल टू c2 आर ऑर्थोगोनल। ये भी रिजल्ट होता है कि एनालिटिक फंक्शन होता है तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या होता है, वो ऑर्थोगोनल होते हैं। ये डायरेक्ट रिजल्ट है फ्रेंड्स, ठीक है, ये ट्रू होता है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, इससे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया, मतलब फॉल्स को ही आंसर बताना था, तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया फ्रेंड्स, उसने दे दिया एफ जेड इजिकल टू 1/z, z नॉट इक्वल टू 0, देन एफ सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन बट नॉट एनालिटिक, एफ कंटिन्यूस बट नो वे डिफरेंशिएबल, डज नॉट सेटिस्फाई, एफ एनालिटिक फॉर ऑल। तो देखो कैसे करेंगे, 1/x प्लस z को पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, x माइनस आयोटा y बाय x माइनस आयोटा y सोल्व किया तो u कितना गया, x बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, v कितना आ गया माइनस वाई बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, है ना। अब देखो यू एक्स निकाल लेंगे, इसका यू एक्स कितना आ जाएगा वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इसको तो डिफरेंशिएशन तो आप कर ही सकते हो ना, यू बाई वी फॉर्म से, u बाई वी फॉर्म से इसका डिफरेंशिएशन कर देना कि v एज इट इज यू डैश माइनस यू एज इट इज v डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे, ux निकाल देना, uy निकाल देना, vx निकाल देना, vy निकाल देना। देखोगे आप लोग ux इजिकल टू vy आने लग रहा है, uy इजिकल टू माइनस vx आने लग रहा है, तो cr सेटिस्फाई हो गई, है ना। cr तो सेटिस्फाई हो गई। अब ऑप्शन पे जाओ, इसने बोला था f डज नॉट सेटिस्फाई cr इक्वेशन, तो ये तो गलत हो गया। f इज कंटिन्यूस बट नो वे डिफरेंशिएबल। अभी देखो कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएट बट नो वे डिफरेंशिएबल, या f एनालिटिक होगा। तो कैसे चेक करेंगे, या f सेटिस्फाई बट नॉट एनालिटिक फॉर ऑल z नॉट इक्वल टू 0। खुद सोच के देखो, ऑप्शन को
खुद सोच के देखो और तब मुझे बताना आप लोग कमेंट करके कि क्या आंसर होगा। आंसर तो मैं इसका 1 सेकंड में बता सकती हूँ। ये क्वेश्चन आपकी समझ पे डिपेंड करता है। अगर आपको एनालिटिक फंक्शन जो होते हैं क्या होते हैं, सीआर इक्वेशन क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल कब होता है, एंटायर कब होता है, अगर आपको ये चीज समझ में आई ना तो आप इस क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो। अगर ये चीज समझ में नहीं आई ना तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, अभी देखो, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। अभी देखो, एफ सेटिस्फाइज सीआर इक्वेशन, ये सेटिस्फाइज सीआर इक्वेशन करने लगा, बट नॉट एनालिटिक फॉर ऑल जेड नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों भाई, एनालिटिक तो होगा ये, बस जेड इज इक्वल टू जीरो के लिए एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि जेड जीरो हो गया तो 0/0 फॉर्म बनने लग रहे, वो नीचे जीरो आ जाएगा, तो उस केस में एनालिटिक नहीं होगा। अदरवाइज तो ये क्या होगा, ये एनालिटिक होगा, है ना। तो एफ इज कंटिन्यूस बट नो वे डिफरेंशिएबल, सीआर सेटिस्फाई करने लग रहा है। यू एक्स वी वाई फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, वो मेरे कंटिन्यूस है, तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल तो ये होगा। तो एफ इज एनालिटिक फॉर ऑल जेड नॉट इक्वल टू जीरो। यस, एफ क्या हो जाएगा मेरा, एनालिटिक हो जाएगा हर जेड के लिए, जेड नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, क्योंकि जीरो पे डिफाइंड नहीं होगा ये फंक्शन, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका ट्रू हो जाएगा। बट आप खुद से सोचना, ठीक है ना फ्रेंड, जो मैंने आप लोगों को बताया, कमेंट करके फिर भी बताना आपको कोई भी डाउट हो इस चीज से रिलेटेड कि समझ आया नहीं आया। क्यों, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना तो मतलब ये समझ लेना आपको एनालिटिक फंक्शन अच्छे से समझ में आया हुआ है। अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया फ्रेंड्स, उसने दे दिया इफ एन इज ए रियल नंबर एंड एफ फंक्शन दे दिया r पावर n कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। उसने बोल रखा देन क्या होगा, एफ इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट पॉसिबली एट r0, f is analytic nowhere, f analytic everywhere except possibly theta 0, f is analytic everywhere। एनालिटिक बताना है तो सी आर सेटिस्फाई कराएंगे। f क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया आर एन कोसन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। अभी देखो कोसाइन थीटा प्लस साइन एन थीटा आयोटा, ये क्या होता है, डी मोवियर थ्योरम होती है, एक ही बार आयोटा एंड थीटा ही तो होता है ना, इसी को तो लिखते हैं कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, है ना। तो देखो एक चीज तो यही है कि वो इस फॉर्म में दे देता तो हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में बनाना आता, क्वेश्चन सोल्व करना आता, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसका अब रियल पार्ट क्या हो जाएगा, आर एन कोसाइन थीटा, वी कितना हो जाएगा आर एन साइन एन थीटा, यू आर निकाल लेंगे। अब देखो हम जब यू एक्स यू वाई वी वाई निकालते थे वो पोलर फॉर्म होती थी फ्रेंड्स, ये होती है पेडल फॉर्म। मैंने आप लोगों को बताया था, याद हो तो आपको, कि यू आर इज इक्वल टू 1/r वी थीटा, जब यू आर और थीटा आ जाता है एंड वी आर इज इक्वल टू -1/r वी यू थीटा, है ना। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, याद हो तो आप लोगों, है ना। तो देखो u निकाला, यू आर निकाल देंगे, एन आगे आ जाएगा, एन आर एन -1 कोसेन थीटा, वी आर निकाल देंगे, एन आर एन यू थीटा निकाल देंगे, वी थीटा निकाल देंगे। सी आर सेटिस्फाई करानी होती है तो इनको पुट कर देंगे, यस ये बहुत क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, तो सी आर तो सेटिस्फाई हो गई। अभी देखो एफ इज एनालिटिक एवरीवेयर, जिस एनालिटिक नो वेयर, तो ये तो गलत हो गया। एफ इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट थीटा एट 0 पॉसिबली थीटा, थीटा पे तो हमारी कोई कंडीशन क्या है, थीटा 0 थीटा नॉन 0, क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने लग रहा है। एफ इज एनालिटिक एवरीवेयर और एफ इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट पॉसिबली एट r इज इक्वल टू 0। r 0 होने से देखो फ्रेंड्स, r 0 होने से अब हमारा फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पे, क्या फर्क पड़ेगा, देखो थीटा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन r 0 होते ही हमें फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा वो देखो, अभी इसने बोला एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी एट r0, अगर r0 हो जाता है तो ये चीज जो होती है ये डिफाइंड ही नहीं होगी ना। सीआर, ये जो पेडल फॉर्म वाली सीआर इक्वेशन होती है r0 होती है, ये डिफाइंड ही नहीं होगी, तो r0 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ये ट्रू होगा, ये ट्रू नहीं होगा कि एफ एनालिटिक एवरीवेयर। बच्चे यही गलती करते हैं यहाँ पे कि वो r0 को नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन r इज इक्वल टू 0 हम इस क्वेश्चन में नेगलेक्ट नहीं कर सकते। एक डाउट क्लियर हुआ होगा आपका, थीटा 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, थीटा 0 हो जाएगा तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, लेकिन r0 होती है डिफाइंड ही नहीं होगा, इसलिए r नॉन 0 होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ये, इसमें बताना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, देखो द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज दिस, आंसर बताना। तो मैंने बताया था इसको 1/r से डिनोट करते हैं, या तो an की पावर 1/n से निकाल लो, या फिर इसको, ये तीनों इक्वल होते हैं, an + 1/an से निकाल लो। तो देखो जो ये सीरीज होती है ये an zn ये पावर सीरीज होती है ना
जो इस पावर सीरीज का सेंटर है वो क्या है, 0 है, क्योंकि पावर सीरीज हमारी इस टाइप की होती है फ्रेंड्स, ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, है ना, जेड नोट 0 हो गया तो जेड की पावर एन आ जाएगा। तो देखो कंपेयर कर दो, ए एन कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल का स्क्वायर बाय 2 एन फैक्टोरियल, एन प्लस 1 कितना हो जाएगा, एन को एन प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, एन प्लस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर बाय 2, एन को एन प्लस 1 फैक्टोरियल। अब फॉर्मूला क्या बताया, इसकी पावर 1 बाय एन करो या ए एन प्लस 1, 1 बाय एन करोगे तो कुछ मेथड सोल्व करना आएगा नहीं, ए एन प्लस 1 बाय ए एन कर लेते हैं अब हम, है ना, तो एन प्लस 1 बाय ए एन किया तो ये बाय वाली टर्म ऊपर चली जाएगी ना, तो 2 एन फैक्टोरियल बाय एन फैक्टोरियल। अब देखो एन प्लस 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल सोल्व करना आना चाहिए अब हमें यहाँ पे, है ना, तो देखो एन प्लस 1 फैक्टोरियल क्या होता है, एन फैक्टोरियल जब सोल्व करना होता है तो वो क्या होता है, एन बाहर आएगा और एन माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाता है ना, ये ऐसे होता है। तो एन प्लस 1 बाहर आया, एन प्लस 1 बाहर लेंगे तो एक माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 से 1 कैंसिल होकर एन फैक्टोरियल हो जाएगा, इसका स्क्वायर इंटू 2 एन फैक्टोरियल यहाँ पे था, इसको भी सेम करेंगे, एक बार करेंगे 2 एन प्लस 2 है तो 2 एन प्लस 2 बाहर आया, माइनस 1 करेंगे तो 2 एन प्लस 1 बच जाएगा, फिर 2 एन प्लस 1 बाहर लेंगे, फिर माइनस 1 करेंगे तो 2 एन फैक्टोरियल। अब जो कटेगा वो काट देंगे, तो देखो इससे ये कट गया, है ना। अब ये एन फैक्टोरियल का स्क्वायर तो एन प्लस 1 स्क्वायर बाहर आएगा और एन फैक्टोरियल का स्क्वायर इसके स्क्वायर से जो है ये कट जाएगा, है ना, ये पहले ही कट चुका है। अब एन प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे 2 एन प्लस 2, 2 एन प्लस 1, 2 एन कॉमन ले लो दोनों से, 4 एन स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, एन स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लिया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल बचेगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 1, यहाँ पे भी 1 बाय 4, तो 1 बाय 4 आ गया। अब 1 बाय आर 1 बाय 4 आया है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, आर होता है, तो आर करेंगे तो 1 बाय 4 को रिवर्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब उसने देखो 1 बाय 4 भी दे रखा था, लेकिन हमारा 1 बाय आर आता है और रेडियस को ऑफ कन्वर्जेंस आर होता है, तो आप बोलोगे आर ही ना निकाल लेते, तो देखो आर निकालते ना तो यहाँ पे तो इसको रिवर्स कर देते, इसको 1 बाय एन करते, लेकिन जो डिफाइनिंग फॉर्मूला वो हमारा यही होता है, इसमें जो आर आता है ना उसको रिवर्स कर देते हैं, बस ये होता है फॉर्मूला, यही होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का, 1 बाई आर इज इक्वल टू ए एन 1 बाई एन, ए एन प्लस 1 बाई ए एन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दे दिया उसने, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी, जेड स्क्वायर की पावर 2 जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 मोड जेड इक्वल टू 2, 2 रेडियस का सर्कल ले लिया, इसकी सिंगुलरिटी निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने आप लोगों को जब हमने कंटूर इंटीग्रेशन किया था, थर्ड चैप्टर किया था ना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाला, वहां पे बहुत अच्छे से बताया हुआ था। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, जो एफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का ये फॉर्म होती थी ना, तो ये फॉर्म बनानी होती है। तो यहाँ पे क्या जेड स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ गया, तो जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा। अब देखो सिंगुलरिटी क्या है इसकी, आयोटा और माइनस आयोटा, आयोटा यहाँ पे होता है माइनस आयोटा यहाँ पे होता है, 2 रेडियस का सर्कल है तो आयोटा अंदर आ गया, है ना, तो आयोटा भी अंदर है माइनस आयोटा भी अंदर है, तो एक बार आयोटा पे वैल्यू निकालेंगे एक बार माइनस आयोटा पे निकालेंगे, तो देखो आयोटा पे निकालेंगे तो एफ जेड उस केस में क्या हो जाएगा, आयोटा इससे आएगी ना, तो इसको स्किप करेंगे तो आयोटा क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर की पावर 2 जेड डिवाइडेड बाय जेड प्लस आयोटा, ये वाला क्या बन जाएगा एफ जेड, और एफ ऑफ आयोटा पे निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ई पावर 2 आयोटा बाय 2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1। अब सेम माइनस आयोटा पे निकालेंगे तो एफ जेड उस केस में कितना बन जाएगा, इसको स्किप कर देंगे, है ना, जो ये वाली चीज है इसको हटा देंगे तो ये एफ जेड बन जाएगा, जेड स्क्वायर की पावर 2 जेड बाई जेड माइनस आयोटा पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए की पावर माइनस 2 आयोटा बाय 2 आयोटा। अब फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ सिंगुलरिटीज कर देते हैं ना इनटू 2 पाई आयोटा, तो 2 पाई आयोटा एफ ऑफ आयोटा प्लस एफ ऑफ माइनस आयोटा पे वैल्यू निकाल देंगे, एफ ऑफ आयोटा की वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ माइनस आयोटा की वैल्यू पुट कर दी, 2 आयोटा दोनों में कॉमन था बाहर ले दिया कैंसिल कर दिया तो बाहर तो पाई बच गया। अब इसको डिमोविर से ओपन कर देंगे, माइनस ई को ई की पावर 2 आयोटा क्या हो जाएगा माइनस कोस 2 माइनस आयोटा साइन 2 प्लस इसको कर देंगे तो कोस 2 माइनस आयोटा साइन 2, कोस 2 से कोस 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन 2 माइनस आयोटा साइन 2 माइनस 2 आयोटा साइन 2 इंटू पाई थाई, तो माइनस 2 पाई आयोटा साइन 2, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा फ्रेंड्स, इससे हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स वो ये दे दिया, इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई एनालिटिक है, यू माइनस वी दे दिया, तो देखो जहाँ पे यू दे रखा हो वी निकालना हो, वी दे रखा हो यू निकालना हो, या यू माइनस वी दे रखा हो,
हमें क्या निकालना हो, एफ जेड निकालना हो, तो ये फॉर्मूला था ना, बताया था बहुत अच्छे से आप लोगों को कि कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला था ये फॉर्मूला, इसका नाम आप लोग कमेंट करके बताओगे अगर आप लोगों को याद है तो, कि जब u माइनस वी था और एफ जेड निकालना था तो उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते थे। मैंने बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को। तो देखो इसको u माइनस वी का जो कैसे आता है पहले मैं वो बताती हूँ, आप भूल भी गए हो तो देखो, एफ जेड यू प्लस आयोटा वी होता है, आयोटा एफ जेड कितना हो जाएगा, यू आयोटा माइनस वी, दोनों का ऐड करेंगे, 1 प्लस आयोटा एफ जेड इजकल टू, ऐड करेंगे तो यू माइनस वी प्लस आयोटा यू प्लस वी, एफ जेड कितना हो जाएगा, यहाँ से एफ जेड हो जाएगा यू माइनस वी बाय 1 प्लस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा यू प्लस वी, है ना। तो अब एफ डैश देखो, अब एफ जेड कितना हो जाएगा, यू माइनस वी प्लस आयोटा यू प्लस वी। अब यू माइनस वी एक फंक्शन ही तो है, रियल फंक्शन है, ये भी एक रियल फंक्शन है, इनटू आयोटा कर देंगे तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो देखो यू माइनस वी को मैंने आप लोगों को बताया था कि ये यू हो जाता है और यू प्लस वी क्या हो जाता है मेरे पास, वो वी हो जाता है ना। तो यू माइनस वी को क्या नाम दे दिया, यू दे दिया, है ना। तो यू जो यू माइनस वी ये कंप्लीट था, इसको यू दे दिया तो यू ये हो गया। अब हमें एफ जेड निकालना था, एफ जेड का फॉर्मूला होता है, एफ जेड का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, यू एक्स प्लस आयोटा माइनस यू वाई। अब आप लोग बोलोगे ये कैसे आया मैम, याद नहीं होता मैम, ये बच्चों का मोस्टली डाउट होता है कि ये कैसे आया, ये याद नहीं हो रहा हमसे। तो कैसे याद करोगे आप लोग, वो बताती हूँ मैं आपको अभी। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को एफ जेड बताया था ना, एफ डैश जेड, एफ डैश जेड क्या होता है, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, है ना। मैंने आपको बताया था, याद हो तो आपको, कि एक्स एक्स सेम लेने हैं, या फिर सी आर इक्वेशन का भी हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, यूज करेंगे। देखो एफ एक्स कितना हो, एफ डैश जेड फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए बताया था ना कि डिफरेंशिएबल आ जाए फंक्शन तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो देखो ये तो याद है ना, इसको तो याद कर भी सकते हो ना आप लोग कि यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स कैसे, जो एफ यू प्लस आयोटा वी था, एफ इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर दो तो यहाँ तो एफ डैश हो जाएगा यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखो यू एक्स वी एक्स, सी आर इक्वेशन से वी एक्स इज इक्वल टू किसके होता है, माइनस यू वाई के। तो वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई कर दो तो यू एक्स माइनस आयोटा यू वाई, एफ डैश जेड, है ना। तो एफ जेड कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव को जब हटाना है तो क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं, तो यू एक्स माइनस आयोटा यू वाई। मिलने थॉमसन मेथड था फ्रेंड्स, ये बता देती हूँ आप लोगों को भूले हुए हो तो, है ना। क्या था, मिलने थॉमसन मेथड था ये। देखो एक बार और अच्छे से बता देती हूँ मैं आप लोगों को क्या था इसमें। देखो एफ जेड क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास यू प्लस आयोटा भी होता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी चीजें इजी होती जाएगी। अब देखो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं तो यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स हो जाएगा। डेरिवेटिव को हटाना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, उसने एफ जेड पूछ रखा, तो इंटीग्रेशन यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखो यू एक्स तो एज इट इज रह जाएगा, प्लस माइनस आयोटा यू वाई हो जाएगा, है ना। तो यू एक्स माइनस आयोटा यू वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एफ जेड हो जाएगा। कब, जब मुझे यू मतलब यू माइनस वी इज इक्वल टू जो यू लेके चले ये गिवन हो, है ना। अब देखो उसने वी गिवन दे रखा हो तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो ये भी है ना कि उसने अगर वी दे रखा हो, वी कुछ भी दे दिया और एफ जेड पूछ रखा तो कैसे करेंगे, है ना। तो देखो एफ डैश जेड, एफ यू प्लस आयोटा वी लेके चले, एफ डैश जेड क्या ले दिया, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स ले दिया, है ना। अब इंटीग्रेशन को वो करेंगे तो यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, अब v का विद रिस्पेक्ट टू x तो है, v का विद रिस्पेक्ट टू y और कर दे तो यू एक्स किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई के इक्वल होता है, तो वी वाई प्लस आयोटा वी एक्स हो जाएगा। बस अब v में x भी हो जाएगा, v में y भी हो जाएगा, u का रोल खत्म हो गया। तो उस केस में ये हो जाता है
तो समझ में आया कि u में माइनस क्यों होता है, v में प्लस क्यों होता है ना, क्योंकि जो ये v होता है vx इजिकल टू माइनस यू वाई होता है और ux इजिकल टू वी वाई ही होता है, जो CR इक्वेशन है ना उसका यूज करते हैं, इसलिए ये चीज मिलने थॉमसन मेथड आता है हमारा। आई होप आप अब कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। ट्रिक है ये समझने की कि कैसे याद रखे, एग्जाम में भूल भी जाए तो खुद से ड्राइव 1 सेकंड में हो जाएगा कि एफ जेड ये होता है, डेरिवेटिव निकाल दिया और कर दिया, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो अब एफ जेड कितना हो जाएगा, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, वी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस यू वाई पुट करेंगे, है ना, CR से। अब देखो ये फॉर्मूला था कि यू एक्स एक्स के प्लेस पे जेड पुट करना होता है, वाई के प्लेस पे 0 पुट करना होता है, सेम एक्स के प्लेस पे जेड, वाई के प्लेस पे 0 पुट करना होता है। क्यों, क्योंकि फंक्शन जो यू होता है वो एक्स और वाई दोनों का होता है ना, वी भी एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होता है ना। तभी तो जब वो डी वी निकालते हैं तब हम वहां पे कर ली यू बाय कर ली एक्स डी एक्स प्लस कर ली यू बाय कर ली वाई, पार्शियल डेरिवेटिव इसीलिए तो करते हैं कि वी एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, दो का फंक्शन है ना। तो देखो अब इसका यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर दो तो 3x² प्लस 4x² वाई का 8xy प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy माइनस 4y²। अब इसको x के प्लेस पे जेड, वाई के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये कितना हो जाएगा 3z² हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर माइनस आयोटा यू वाई करेंगे, यू वाई की डेरिवेटिव कर दिया 4x² प्लस 2y² माइनस x के प्लेस पे जेड पुट करना, y के पे 0, 0 0 0 4z² माइनस z² तो 3z², z³ माइनस आयोटा z³ इंटीग्रेशन कर दिया इसका, है ना, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, ये जो z³/3 इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस आयोटा कॉमन ले दिया z³ प्लस 3। अब देखो बच्चे ये गलती करते हैं, 1 माइनस आयोटा z³ दे देते हैं, वो ये जो बाय में वाला था ना u माइनस वी बाय 1 प्लस आयोटा वाला था, इसको भूल जाते हैं। तो ये 1 प्लस आयोटा करेंगे z³ प्लस c। अरे ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो हमने कॉम्प्लेक्स के में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा होता है, और 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा हो तो ये आयोटा होता है। तो ये माइनस आयोटा z³ प्लस c, माइनस आयोटा z³ प्लस c, आयोटा z³ प्लस c, z² 1 प्लस आयोटा z, ये तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया इसमें हमारा ट्रू हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मिलने थॉमसन का इससे अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा आप लोगों को इतने इजली वे में, और करता है तो आप बताना, और समझ में आया अच्छा लगा तो भी कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, और आप जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कराओ, जितने भी व्यूअर्स वीडियो देखते हैं ना आप सबको सपोर्ट करना, जल्दी से 1K कराओ। अगर 100 पीपल देखते हो तो 100% एक तो सबका फ्रेंड होता ना, शेयर कर देना, क्या जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का, थोड़ी तो सपोर्ट करो मेरे को भी। ठीक है, अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल जेड ई पावर जेड जेड माइनस 1 क्यूब मोड जेड इक्वल टू 2 दे दिया, 1 तो उसके अंदर ही होता है, 2 रेडियस के सर्कल में वैल्यू बतानी है इंटीग्रल की क्या होगी। तो z इजिकल टू 1 कितने पोल हो गए, क्योंकि ऊपर से तो z को 1 पुट करेंगे तो नॉन जीरो आएगा, नीचे से 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 3 ऑर्डर का क्या हो गया, पोल हो गया। पोल ऑफ ऑर्डर n के लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल dn-1 dZn-1 fz नोट, ये पोल ऑफ ऑर्डर n के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो 3 ऑर्डर का पोल है तो 3-1 2 d² z की पावर z इंटू 2 पाई आटा, वो इंटीग्रल वाला हटाने के लिए है ना, तो 2 पाई आटा इंटू 2 d/dz, एक बार डेरिवेटिव कर दिया, u v निकाल दिया तो u v डैश प्लस v u डैश, ये फॉर्मूला लगेगा ना, तो z e पावर z प्लस e पावर z, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे z e पावर z प्लस e पावर z प्लस e पावर z कर देंगे z e पावर z प्लस 2 e पावर z, है ना, क्योंकि इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, पाई आयोटा बाहर था ही, 1 पे निकालना है तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 3 पाई आयोटा ई, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, कंटूर इंटीग्रेशन के तो क्वेश्चन इसमें इजी आते हैं, इनमें कुछ ज्यादा वो ये नहीं देता है कि ज्यादा डिफिकल्ट लेवल दे, सिंपल देता है, बस आपको सोल्व करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे अभी था कि पोल ऑफ ऑर्डर n के लिए ये फॉर्मूला याद रखने की नीड है आप लोगों को। ठीक है, अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे दिया फ्रेंड्स, इसमें दे दिया हमें एफ जेड क्या दे दिया, एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर देन डिफरेंशिएबल, CR इक्वेशन का फिर से आ गया, एवरी वे कंटिन्यू डिफरेंशिएबल। तो देखो जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, मोड लेंगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई का मोड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर ले देंगे तो इसका स्क्वायर हट के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सीधा एफ जेड क्या दे देता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे देता, लेकिन उसने क्या दिया, मोड जेड का स्क्वायर, तो ये बच्चे को ये वाली चीज जो है ना इसका पता होना चाहिए, इसका पता है तो वो तभी 1 सेकंड में क्वेश्चन को कर देगा, अदरवाइज वो सोचता रहेगा मोड जेड क्या है क्या है क्या है क्या है,
तो देखो u कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v कितना होगा इमेजिनरी पार्ट है नहीं तो v जीरो हो गया, ux निकालो vy निकालो, cr कब सेटिस्फाई होगी 2x इजिकल टू जीरो कब आ सकता है जब x जीरो होगा, 2y इजिकल टू जीरो कब आ सकता है जब y क्या होगा जीरो होगा। तो f डिफरेंशिएबल कब होगा ओनली एट z इजिकल टू जीरो पे, है ना, क्योंकि अगर z जीरो है, z जीरो का मीन्स है फ्रेंड्स x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू जीरो, मीन्स x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये है। अगर z x प्लस आयोटा y जो है वो 1 हो गया तो x 1 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, तो x 1 हो गया तो 2 कभी 0 के इक्वल हो सकता नहीं हो सकता ना, एक ही पॉसिबल है जब x और y दोनों 0 तभी CR सेटिस्फाई होगी। तो f डिफरेंशिएबल ओनली एट z इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ये वाला क्वेश्चन। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या दे दिया एफ जेड इजिकल टू मोड जेड बाई रियल पार्ट ऑफ जेड, और बोल रखा नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस की बात कर रखी है। तो देखो मोड जेड अभी हम सोल्व करके आए थे, क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, पुट कर दिया एक्स इजिकल टू जीरो, एफ इज नॉट कंटिन्यूस नोवेयर, एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट जीरो, यस जीरो पे कंटिन्यूस क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जीरो पुट करते ही एक्स को जीरो पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि रियल पार्ट जेड चलने लग रहा है, तो मीन्स इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो फंक्शन क्या है जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो तो ये है। अगर यहाँ पे एक्स जीरो हो गया तो ये पूरा डिफाइंड ही नहीं होगा, समझ में आया, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसने क्या बोला एफ इज नॉट कंटिन्यूस नोवेयर, एक्स अगर नॉन जीरो है 1 है 2 है तो डिफाइंड हो जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएबल तो तब तो हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी की एक प्रॉब्लम है बस, एक्स इज इक्वल टू जीरो तो नॉट कंटिन्यूस एट जीरो, सीधा ऑप्शन ट्रू होने लग रहा है, कुछ सोचने की नीड ही नहीं थी, है ना। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर सीरीज जो हम करने लग रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ये समझ आने लग रही होगी और आपके लिए बेनिफिट भी होने लग रहा होगा इससे, ठीक है। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताया करो, तभी मोटिवेशन मिलती है और फिर ज़्यादा जिससे ज़्यादा मन करता है कि हाँ जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, थैंक यू।